मैंने जब कथा सुनाना शुरू किया था तो सबसे पहले यही सवाल था कि तुम एक लड़की हो, व्यासपीठ पर कैसे बैठोगी जब अशुद्ध होगी तब। मैंने कथा बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था। उस उम्र में बच्चियां शुद्ध ही रहती हैं, लेकिन बाद में भी या तो मेरा पिछले जन्म में पुरुष शरीर था इसलिए, हालांकि पिछले जन्म के जो परिवार था, जो जहाँ पे मेरा संबंध था, वो सब मैंने छोड़ दिया। गई जरूर थी मेरे माता पिता के साथ, मुलाकात जरूर करी थी उन सब लोगों से, लेकिन नाता नहीं रखा। फिर भी हो सकता है उस कारण या गुरु कृपा के कारण या कुछ ध्यान साधनाओं के कारण मैं जब छोटी थी कई कई घंटों तक आसन में बैठी रहती थी। कुल मिला के माता रानी की कृपा से मैं 12 महीने ठाकुर जी की सेवा कर सकती हूँ और 12 महीने कथा में बैठती हूँ। तो रति धर्म सभी को हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार स्त्री शरीर में आकर कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें रति धर्म नहीं होता, पर जिस समय रति धर्म स्त्री को हो, मेरी माँ कहती है, उस समय रसोई में जाना, पूजा पाठ में जाना। कई लोग तर्क देते हैं कि इसलिए नहीं जाने देते कि वो विश्राम के दिन होते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा की स्थिति में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के पास एक ऊर्जा होती है। देवताओं की ऊर्जा, मनुष्यों की ऊर्जा, राक्षसों की ऊर्जा, पशु पक्षियों की ऊर्जा, पशु पक्षियों में भी अलग अलग पशु पक्षी की अलग अलग ऊर्जा, मनुष्यों में अलग अलग मनुष्यों की अलग अलग ऊर्जा, बालक की अलग ऊर्जा, युवा की अलग ऊर्जा, वृद्ध की अलग ऊर्जा। तो जिस समय एक स्त्री उस दौर से गुजर रही होती है, उस समय उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं नेगेटिव होती है। इसीलिए उस समय उसे पूजा पाठ में, मंदिर में, यज्ञ में, रसोई में आदि में नहीं जाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए बचें और माला भी न फेरकर मन मन में ही जाप करना चाहिए। पार्वती जी ने उस श्राप को स्वीकार किया था, इसलिए पार्वती जी गर्भ से संतान जन्म नहीं दे सकती। रति ने कहा था कि तेरा पति कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म ले लेगा, और जो पार्वती जी की संतान हुई वो उनके गर्भ से नहीं हुई। कार्तिकेय शिव पार्वती जी की ऊर्जा से जन्मे थे, गणेश जी माता पार्वती जी के बनाए हुए विग्रह से जन्मे थे। ऐसे पार्वती जी जगत जननी कहलाती हैं, वो पराम्बा कहलाती हैं, वो राजराजेश्वरी कहलाती हैं।